अच्छा जी, अब मॉडलिंग टूल किट में आते हैं। देखें ये मॉडलिंग टूल किट जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये जो आपका डिफ़ॉल्ट माई क्लासिक का जो यूज़र इंटरफेस है, इसमें ये राइट साइड पर यहाँ पे मौजूद है ये, ठीक है। और अगर हम विंडो में जाते हैं तो जर्नल एडिटर्स में आई डोंट नो यहाँ पे ये कहाँ पर है मॉडलिंग एडिटर, ये रही जी मॉडलिंग एडिटर्स में। देखें ये मॉडलिंग टूल किट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर ऑफ़ करता हूँ, ऑफ़ नहीं करेंगे इसको, ये ऐसे करता हूँ, ये देखें जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये भी मैं यहाँ पर हूँ। इसको भी अगर मैं बंद कर दूँ और मैं मॉडलिंग टूल किट को जो है क्लिक कर दूँ, तो ये मॉडलिंग टूल किट जो है हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। ये कहाँ पर है? ये हमारे पास विंडो में मॉडलिंग एडिटर और मॉडलिंग टूल किट, ठीक हो गया। तो खैर ये तो ईजी है, सीन सामने आपके पास मौजूद है, सबसे ज़्यादा ईजी एक्सेस है इसका, ठीक है। अब इसमें हम समझते हैं जो हमारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ की जो चीज़ें हैं इनके ज़रा हम ना चीज़ों को समझते हैं, मॉडलिंग टूल किट में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं। एक सबसे जो पहली चीज़ आ रही है वो आ रही है कंबाइन, ठीक है। अच्छा कंबाइन, कंबाइन का थोड़ा सा जो है अगर मैं इसको वो करूं कि कंबाइन क्या है, तो बेसिकली तो ये है कि अगर मैं मेरे पास दो या तीन मैशेस जो कि अलग अलग हैं बिल्कुल, ठीक है, उनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको कर दूँ ग्रुप, कंट्रोल जी कर दूँ मैं, और उसके बाद मैं उसको कहीं पे भी प्लेस कर दूँ। तो ये तो हो गया ग्रुप, लेकिन इस ग्रुप का जो पॉइंट है वो क्या है कि इसको जब मैं सिलेक्ट करूँगा, तो मैं किसी एक को सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ वो मैश सेलेक्ट होगा और वो अलग से मूव भी हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रुप है, वो सिंगल मैश नहीं हुआ, अभी सिलेक्शन में सिंगल मैश नहीं हुआ है वो, ठीक है, ग्रुप में। ग्रुप का मतलब क्या है? ग्रुप का मतलब है कि मैं आउटलाइन पे जाके ग्रुप पे क्लिक करूँगा तो ग्रुप सेलेक्ट हो गया, ठीक है, या फिर मैं किसी भी एक मेंबर को सिलेक्ट करूँगा और अप एरो प्रेस करूँगा तो ग्रुप सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये ग्रुप इस तरह से काम करता है। ग्रुपिंग जो है वो हमारी कोई भी चीज़, जो भी मॉडल जिसके मल्टीपल पार्ट्स हैं और अलग अलग हैं, और वो लाइक आपको रखने भी अलग अलग हैं, क्योंकि आप फ्यूचर में उसको किसी को आप एनिमेट करना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप इसको इस बॉक्स को जो है वो आप इस तरह से जो है एनिमेट करना चाहते हैं इसको, यहाँ पर अगर हम इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूँ, ठीक है, और इसको जो है मैं यहाँ पे सेट कर दूँ, ठीक है। अब ये है तो अलग अलग, ठीक है, लेकिन ये ग्रुप है, ठीक है। लेकिन इस ग्रुप में मैं चाहता हूँ कि जी मैं इस पार्ट को जो है मैं एनिमेट करना है मुझे आगे जाके, ठीक है। तो ये मैं इसको मैंने अलग रखना है लाजमी, क्योंकि मैं अलग नहीं रखूँगा मैं इसका, यानी अगर मैं ग्रुप के लिहाज से इसको लेके चलूँगा तब तो मैं इसको एनिमेट करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो हम फर्दर जो चीज़ करने जा रहे हैं कंबाइन, ठीक है, वो चीज़ जो है फिर इसको क्या करेगी, सिंगल मैश बना देगी, वो ग्रुप से हटा देगी इसको, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये ग्रुप लेता हूँ और इसकी मैं लेता हूँ डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, और इसको मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। और इसका वायर फ्रेम शेडेड ऑन करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरे मैशेस को सिलेक्ट करके और मैं कर दूँ कंबाइन, ठीक है, जैसे मैंने कंबाइन किया देखें क्या हुआ, जो सिलेक्शन है वो हो गई ग्रीन, ठीक है, सिंगल मैश हो गई, और उसकी मैं इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर ये कहूँ कि आपने जो है इस बॉक्स को सिलेक्ट करके और इसको रोटेट करना है, किस तरह से, बिल्कुल इस तरह से, तो आप इसका तो कर पा रहे हैं, ठीक है, इस वाले ये ग्रुप का तो कर पा रहे हैं जिसमें ग्रुप हुआ हुआ है और ये चीज़ें जो हैं वो अलग अलग सेट हुई हुई हैं और सिर्फ ग्रुप बन गया है इसका, इसमें तो आप कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आपने सेलेक्ट करके इसको कंबाइन किया था, अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ रोटेट होगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो ये है, ठीक है, किसमें, ग्रुप में और कंबाइन में। कंबाइन क्या करता है, सिंगल मैश बना देता है, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो पूरा का पूरा मैश एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। इधर मैं अगर एक को सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ वो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करूँगा सिर्फ ये सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। जब मैं इसको अप एरो प्रेस करूँगा तब ये पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है पूरी मैश एक साथ सेलेक्ट हो रही है और मैं किसी को भी अलग से सिलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा जी, ये कंबाइन जो है हमारे बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, ठीक है। इसका एक जो काम है वो बहुत बड़ा काम है, ठीक है, वो क्या है, मिसाल के तौर पे मैं इसका ग्रुप लेता हूँ और मैं इसको कंट्रोल डी करके यहाँ पे करता हूँ, ठीक है,
और मैं कहता हूँ कि जी बिलफर्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ये एक मैश है, ठीक है। ये अभी क्या है, ग्रुप है ये, सही। अच्छा, अब मैं इसको सिलेक्ट करके और इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, बल्कि इसको मैं करीब करता हूँ, नहीं करीब नहीं करते, चलें हाँ करीब करते हैं, ठीक है। पहले मैं ज़रा आपको वर्टिसेस मर्ज के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें ये दोनों जो है ना अलग अलग हैं, ठीक है, और ये ग्रुप है। अगर मैं अप एरो प्रेस करूँगा तो ये ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉक्स को और इस बॉक्स को दोनों को सिंगल बॉक्स बनाना है, मतलब सिंगल जो है ये ऐसे कि ये मर्ज हो जाए आपस में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि जी इसको सिंगल बनाना है तो आप बोलेंगे कि जी इसको कंबाइन कर दें, ठीक है, और उसके बाद ये काम सिंगल हो गया, बात ख़त्म हो गई। तो बात ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों बॉक्सेस जो हैं ये अलग अलग हैं, ठीक है। और इस कंबाइन को मैं किसी वक्त भी सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। कंबाइन से कंबाइन है तो इसी तरह सेपरेट, ठीक है, इसको मैं सेपरेट करता हूँ, ठीक है। अब देखें दोबारा से जो है ये सेपरेट हो गया, ठीक है। उसका पिवट पॉइंट जो है दोनों का ग्रिड के सेंटर में आ गया, जो कि हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके सेंटर पिवट कर देंगे तो ये यहाँ पे दोबारा वापस आ जाएगा सेंटर पे। लेकिन ये दोनों दोबारा से अलग अलग हो गए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 में दोबारा इसको कंबाइन करता हूँ, ठीक है, और मैं सी डिलीट करता हूँ और मैं प्रेस करता हूँ 3। जैसे मैंने 3 प्रेस किया तो ये क्या हुआ, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग क्या हो गए, अपनी जगह पे स्मूथ हो गए, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं थे, आपने क्या किया था, सिर्फ इसको कंबाइन कर दिया था। जैसे ही आप 3 प्रेस कर रहे हैं वो दोनों जो है ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नज़र आ रहे हैं बाकायदा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग नहीं हैं और नज़र आ रहे हैं, बल्कि वो बाकायदा प्रॉपर यानी अलग अलग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या हल है, ठीक है। इसका हल क्या है कि मैं ये जो कंबाइन है, यानी ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इसको मैं अगर 3 प्रेस करूं तो ये अलग अलग आ रहा है इस तरह से, ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि यहाँ पे तो ये दोनों एक साथ से शो हो रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब मैं आपको सिंपल सा एक वो बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें ज़रा गौर से, ये कंबाइन तो हुआ है लेकिन ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, ठीक है। अच्छा, अलग अलग हैं, ये थोड़ा सा गैप है, मैं कहता हूँ ये मैं गैप भी अगर ख़त्म कर दूँ, लेट्स से मैं गैप ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसके फेस मोड में आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, ये पूरा देखें, ये पूरा ऐसे जो है ये सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और इसका मैं क्या करता हूँ, इसका जो फेस है ये वाला, इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, ठीक है। और इसका जो फेस है इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद दोबारा मैं फेस मोड पे जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, उसको ले आकर मैं बिल्कुल साथ मिला देता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल साथ मिल गया, ठीक है। अब अगर दोबारा मैं 3 प्रेस करूँ, दोबारा देखें ये यानी स्मूथ तो हो रहा है ये, ठीक है, स्मूथ हो रहा है ये, ठीक है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ क्या है कि अगर मैं इसको ये इस तरह से करता हूँ, ठीक है, और वाईफाई में हटा देता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं दोबारा से, ये देखें, ये क्या लग रहा है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा, सिर्फ ना कोई इसमें यानी लग रहा है कि ये कोई अलग है ये, ठीक है, नहीं लग रहा, ये बिल्कुल सिंगल ऑब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन ये अलग है, ठीक है। कैसे अलग है, हालांकि मैंने इसको कंबाइन भी कर दिया, मैंने इसके पीछे फेसेस भी डिलीट कर दिए, वर्टिसेस एक दूसरे से बिल्कुल करीब भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग है, ठीक है। वो कैसे, अगर मैं इसका स्मूथ हटाता हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं ये 2 का डिवीज़न लगाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं वाईफाई शेड्यूल ऑन रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेपरेट किया, आप देखें क्या हुआ, ये दोबारा से ऑब्जेक्ट जो है, इसको सेंटर पिवट करते हैं, दोबारा से ये ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग हो गया, ठीक है। और इसका मतलब ये कि ये कंबाइन करने से एक दूसरे के साथ तो एक साथ तो सिलेक्ट हो रहा था, लेकिन ये सिंगल मैश नहीं बना था, बात समझ आ रही है, ये सिंगल मैश नहीं बना था, ठीक है। तो अब इसको हमें सिंगल मैश बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंगल मैश बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा
इसके जो वर्टिसेस हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के उसको जो है हमें मर्ज करना पड़ेगा। यानी कि देखें अभी अगर मैं वर्टिस मोड पे आऊँ उसके और इसके और उसको सिलेक्ट करूँ, और ये हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे 2 वर्टिसेस सिलेक्ट हैं? हमें पता चलेगा यहाँ पर डिस्प्ले में आएंगे हम, हेड्स अप डिस्प्ले और पॉली काउंट, ठीक है। इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर गौर से देखें आप तो मुझे वर्टिसेस के नंबर्स बता रहा है ये, ठीक है। क्या बता रहा है नंबर? देखें टोटल जो आपके सीन में जो मौजूद हैं, ठीक है, वो 402 वर्टिसेस हैं। जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसके वर्टिस 178 हैं, और ये जो आपने सिर्फ वर्टिसेस को सिलेक्ट किया हुआ है वो जो है कितने हैं? 2 हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे जो है कितने वर्टिसेस को सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 4 प्रेस करके देखूँ तो मैंने सिर्फ एक को ही सिलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे 2 शो कर रहा है। 2 क्यों शो कर रहा है? क्योंकि वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इस वजह से शो कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इन दोनों वर्टिसेस को एक करना पड़ेगा, ठीक है। उसका तरीकाकार क्या है? उसके लिए भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा? पहले कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कंबाइन किया मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी ये 2 ही रहेगा, ठीक है। सॉरी, मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ ज़रा। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया है, 4 प्रेस करके मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ उसको, ठीक है। ये 2 ही वर्टिसेस रहेंगे, नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 2 वर्टिसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसको कंबाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है? इसको जो है मैं वर्टिसेस मोड में लेके जाऊंगा, ठीक है। और ये सारे वर्टिसेस जो हैं, जो पूरे जो अलग अलग हैं, इनको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं मर्ज, ठीक है, मर्ज का जो ये जो बटन है यहाँ पर ये, या फिर मैं एडिट मैश में आऊँगा और यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन बॉक्स खोलता हूँ मैं, ठीक है। और इसका ऑप्शन बॉक्स पे जो इसकी वैल्यू है अभी वो चेंज हुई हुई है। इसको मैं रीसेट करके एडिट रीसेट में रीसेट सेटिंग इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे लेकर आता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और मैं ज़रा इसको जूम करता हूँ। कितने वर्टिसेस नज़र आ रहे हैं आपके? ठीक है, 32 वर्टिसेस हमारे सिलेक्ट हैं, और ये सारे के सारे वो हैं कि जो 2 अलग अलग थे उनको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये मर्ज ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसको रीसेट किया, इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गई 0.0100, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, अप्लाई। अब जैसे ही मैं अप्लाई करूँ, अप्लाई का बटन अभी दबा के मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं अप्लाई का बटन दबाऊँगा ये 32 की जो फिगर है ना ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये आधी फिगर में चेंज हो जाएगी, यानी इसको क्लिक करता हूँ मैं, क्या हो गया? 16 हो गया ये, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? अब हम ज़रा समझते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब जो ये वर्टिसेस जो मर्ज हुए हैं ना, ये इसने इसको क्या कर दिया है? इसने इसको सिंगल मैश कर दिया है, ठीक है। कैसे? अगर मैं ऐसे आके सिलेक्ट करता हूँ 4 और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, आप ये देखें यहाँ पे कितने वर्टिसेस शो कर रहा है? अरे हाय हाय हाय, कितने वर्टिसेस शो कर रहा है? 1, ठीक है। हालांकि ये वही थे, ठीक है, लेकिन अब ये क्योंकि मर्ज हो गए तो ये इसको 1 शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम और करता हूँ, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट मोड पे जाता हूँ, ठीक है, उसको सिलेक्ट करता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ भाई सेपरेट हो जाओ दोबारा से, ठीक है। सेपरेट करते हैं, ये सेपरेट नहीं होगा। अब ये क्या बन गया है? सिंगल मैश बन गया ये, ठीक है। यानी हमने जब पहले कंबाइन किया था तब भी ये सेपरेट हो रहा था, लेकिन कंबाइन करने के बाद जब हमने वर्टिसेस को सिलेक्ट करके और हमने एडिट मैश में जाके इसको मर्ज कर दिया, तो वो जो वर्टिसेस जो सिलेक्टेड थे और वो जो हर वर्टिसेस जो एक जगह पे जो 2-2 वर्टिसेस आ रहे थे वो मर्ज होकर एक हो गए। तो ये सारे के सारे वर्टिसेस मर्ज होकर ये पूरा जो 2 ऑब्जेक्ट थे ये सिंगल सेलेक्ट होके ये वर्टिसेस वाइज भी मर्ज होकर ये एक हो गए, और इस तरह से जो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया? सिंगल मैश बन गया ये, ठीक है। तो ये हमारा कंबाइन का और सेपरेट का जो है कॉन्सेप्ट है बाकायदा, जो कि हम मॉडलिंग के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक काम और करूं, मैं ये दोबारा से इधर आता हूं, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और मैं इन दोनों को करता हूं कंबाइन, ठीक है। कंबाइन करता हूं पहले, ठीक है, कंबाइन करता हूं और उसके बाद मैं इसको जो वर्टिसेस हैं इनको 4 प्रेस करके सिलेक्ट करता हूं यहाँ से, ठीक है। अब एक चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने इसमें एक स्टेप नहीं किया है। वो स्टेप क्या नहीं किया?
अगर मैं फेस मोड पे जाऊँ और डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा दूर करूँ, मैंने इसके फेसेस को डिलीट नहीं किया, अंदर के फेसेस को, ठीक है। अंडू करता हूँ और दोबारा से वर्टिसेस को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको करता हूँ कंबाइन। तो हम कर चुके हैं इसको ऑलरेडी, क्योंकि जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है ये, ठीक है, कंबाइन हुआ हुआ है। अब मैंने इसके सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट किया और इसको मैंने जाकर एडिट मैश में बोला भाई मर्ज हो जाओ, ठीक है, रेस डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर। अच्छा मर्ज हो जाओ, चलो मर्ज हो जाओ। मर्ज का ज़रा मैं यहाँ पर वो देखता हूँ कि इसका जो नंबर है वो अभी सिलेक्ट हुआ हुआ है 8 हुआ हुआ है, ठीक है। क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, वर्टिसेस कितने सिलेक्ट हुए हैं 8, ठीक है। मैं इसको मर्ज करता हूँ, ये नंबर चेंज हो जाएंगे ये, ठीक है। ये देखें अप्लाई किया, चेंज हो गए, 4 में चेंज हो गई, ठीक है। अच्छा इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया जी ख़त्म, ठीक है। ये अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कुछ भी करूं, ये सिंगल मैश है ये सिंगल मैश, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ 3, ठीक है। अच्छा चलें, ये यहाँ पे अभी कोई चेंज नहीं आ रहा है इसके अंदर। मैंने दो बॉक्सेस को कंबाइन करके उनके वर्टिसेस को मैंने मर्ज किया है, ठीक है। कंबाइन करने के बाद वर्टिसेस तो मर्ज हो गए, लेकिन मैंने एक चीज़ आपको दिखाई कि इसके अंदर देखें ये अंदर का जो एक फेस है वो इसका फेस भी मौजूद है और इसका फेस भी मौजूद है, जो कि बहुत बुरी तरह से जिटर कर रहा है, ठीक है। आप देखेंगे बाकी जो पूरा अंदर का सरफेस है वो ब्लैक शो कर रहा है सिंपल, ठीक है। लेकिन जो इस तरफ का जो सरफेस है वो जिटर कर रहा है, ठीक है, यानी वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट पे आ रहा है। और इधर से देखते हैं अगर, तो इधर से जो है वो ज़्यादा वाइट आ रहा है और कम जो है वो, लेकिन ये भी जिटर कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी अगर मैं इसको स्मूथ करूँगा तो ये पता नहीं चलेगा। मैं इसको 3 प्रेस करूँ नहीं पता चल रहा, मैं इसको जो है सिंपल स्मूथ करूँ, ठीक है, इसको जितना भी मैं जो है लेके चले जाऊँ नहीं पता चल रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका ये फेस सेलेक्ट करके ये फेस सेलेक्ट करके और इसको मैं एक्सट्रूड कर दूँ, ठीक है, और इसको वर्टिसेस मोड पे मैं इसको जो है ट्रांसफॉर्म करूँ थोड़ा सा, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको दोबारा से स्मूथ करता हूँ देखते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं एक मसला आ रहा है, जैसे ही मैंने इसको कर्वेचर में किया ना, यानी ये शो तो कर रहा है एक साथ, ठीक है, लेकिन ये उस तरह से स्मूथ हो नहीं रहा ये, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसके डिवीजन और बढ़ाता हूँ, लेकिन 4 कर दिया इसके डिवीजन मैंने, ठीक है। उसके बावजूद भी इसको मैं इसके वायर फ्रेम शेडर को हटाता हूँ, ये देखें आप, और इसमें ज़रा मैं एक शेडर लगाता हूँ यहाँ पर रेंडरिंग में, ये जो चमकता हुआ शेडर है, ठीक है, फॉर्म ये लगाता हूँ मैं, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, आपको बाकायदा यहाँ पर एक एज नज़र आ रही है, ठीक है, कर्वेचर जो है आपको एक अलग सा नज़र आ रहा है, ठीक है। और हालांकि मैंने इसकी सेगमेंट्स जो है अच्छे खासे स्मूथ भी कर दिए, इसको तो स्मूथ हो जाना चाहिए था, ठीक है। अच्छा अब मैं काम करता हूँ, उसका जो है स्मूथ हटाता हूँ, ठीक है, और इसकी मैं देता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। याद करें कि मैंने अंदर के जो फेसेस थे वो डिलीट नहीं किए थे, ठीक है, और मैंने इसको ऐसे ही डायरेक्टली पकड़ के मैंने इनके वर्टिसेस को मर्ज कर दिया था कंबाइन करके, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, अंदर जाता हूँ, ये देखें ये फेसेस हैं इसके, इन फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ, 1 2 दोनों को डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है, दोनों डिलीट हो गए, ठीक है। और इसके बाद मैं इसकी हिस्ट्री डिलीट करता हूँ, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट डी। अब मैं दोनों पे स्मूथ लगाता हूँ एक साथ, ठीक है, थोड़े के लिए इनको हटा देते हैं, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं एक साथ जो है स्मूथ लगाता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ये भी 4 है और ये भी 4 है, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है आपको, हालांकि सेम मॉडल है बिल्कुल, ठीक है। वर्टिसेस भी मर्ज हुए हुए हैं, इसके भी मर्ज हुए हुए हैं, इसके भी मर्ज हुए हुए हैं, दोनों वर्टिसेस मर्ज हुए हुए हैं कंबाइन होकर, ठीक है। लेकिन क्योंकि अंदर हमने एक फेस छोड़ा हुआ है, इसके अंदर जो ना एक फेस मौजूद है, ये देखिए जो जिटर भी कर रहा है बाकायदा, ठीक है।
उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो स्मूथनेस है इसकी वो सही नहीं हो रही, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर देखूं तो ये देखें अंदर जो है ये होलो है, तो ये पूरा का पूरा सिंपल एक जैसा जो है वो ब्लैक आ रहा है सिंपल, कोई उसके अंदर जिटर नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर वैसा नहीं हो रहा। यानी हमने जब भी कभी दो ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना होता है, यानी उसको सिंगल मैश बनाना होता है, ठीक है, तो उस सिंगल मैश को करने के लिए हमें पहले तो उसको हमने कंबाइन करना होता है, ठीक है। और अगर उस दो मैशेस के दरमियान कोई बीच में फेस आ रहा है, उन फेसेस को डिलीट करना होता है, वो फेस बीच में कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको कंबाइन करके और उसके जो वर्टिसेस हैं उनको हम मर्ज कर देते हैं, ठीक है। वर्टिसेस को मर्ज करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो वर्टिसेस हैं वो मर्ज होकर वो पूरी का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगल हो जाता है। अच्छा आप देखें कहने को ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मैं अगर इसको हटाऊँ उसका, ठीक है, इसका मैं स्मूथ हटाऊँ, ये ऑब्जेक्ट भी सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको सेपरेट करूँ ना, ये सेपरेट नहीं होगा, ये देखें, ठीक है। ये इसकी तरह नहीं है, ये इस कंबाइन की तरह नहीं है कि ये कंबाइन है, इसको मैं सेपरेट करूँ, जिस वक्त सेपरेट करूँ ये सेपरेट हो जाए और ये दोनों जो हैं ये दोनों जो है अलग हो जाएं, ये इसकी तरह नहीं है, ठीक है। ये बाकायदा क्योंकि हमने इसके वर्टिसेस को मर्ज कर दिया था, तो ये है तो सिंगल मैश ही, लेकिन इसके अंदर क्योंकि फेसेस मौजूद हैं तो इस वजह से इसकी जो इसके रिज़ल्ट आ रहा है उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि वो जो है अपनी जो स्मूथनेस है वो उसको अप्लाई नहीं करने दे रहा, क्योंकि उसके अंदर वहाँ पर जो है वो सिंगल एक फेस जो है वो मौजूद है, एक फेस नहीं बल्कि दो फेस मौजूद है, लेकिन बहरहाल उसके लिए एक फेस भी काफ़ी होता है। तो ये हमने लाजमी ख्याल करना होता है कि जब भी हम कंबाइन करें तो अगर हमने उस ऑब्जेक्ट को सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है तो बीच में कोई फेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हम वर्टिसेस को मर्ज करें। और अगर पहले ही नहीं है, ऑलरेडी नहीं है, तो फिर हमने डायरेक्टली जो है वर्टिसेस को मर्ज करना होता है, लेकिन कैसे, कंबाइन करके, कंबाइन करेंगे पहले तब। और ये जो सेपरेट है ये हमारे पास टूल है इस चीज़ का कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सही तरह से, मतलब सही तरह से मतलब ये कि वो देखने में तो लग रहा है कि वो एक ही जगह पर जो है वो है, यानी आप देखें कि इसको मैं अगर थोड़ा सा ओवरलैप कर दूं, ठीक है, ये आपको देखने में क्या लग रहा है, एक लग रहा है, इसको मैं अगर कंबाइन कर दूं ये क्या लग रहा है, एक, यानी आप ये सिलेक्ट करें तो भी एक है, ये 3 प्रेस करेंगे तब ये लग रहा है कि अलग अलग है। और दूसरा हम इसको जब भी सेपरेट करेंगे सेपरेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो है अलग अलग है। जैसे हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, डन हो गई बात, ठीक है।